हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। तो अगर आप जेई मेन के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो आज का वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर के जाना है, और उसके साथ ही एग्जामिनेशन का गाइडलाइन भी मैं आपको बताने वाला हूं कि ड्रेस कोड क्या कुछ रहेगा, एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको किस किस चीजों का पालन करना होगा। उसके अलावा बहुत सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे तो आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आप ड्रॉपर हैं, पहले भी दे चुके हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ध्यान से देखिएगा, एक एक करके सारी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जब एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो उनको कई बार सेंटर पर एंट्री का मौका ही नहीं मिलता है, और अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक करते हैं तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। सो पूरी ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग देखिएगा। एग्जाम सेंटर पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। उसके बाद में हम ये भी समझेंगे कि एग्जाम सेंटर पर क्या आपको लेकर के जाना है। ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन क्या आपको लेकर के नहीं जाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे कुछ ऐसी चीजें लेकर के चले जाते हैं या फिर पहन करके चले जाते हैं जो कि उनको एनटीए सेंटर पर अलाउड नहीं होता है और उनको बाहर ही रखना पड़ जाता है। तो इस वजह से इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके मन से एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से प्यारा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाते, हर एक टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। ये पूरा चैनल ही जेई मेन और एडवांस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो जितने लोग जेई वाले हैं, आपके पास 2-3 चैनल ऐसा होना चाहिए जो आपको सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। सबसे पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए वो आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। यहां पे बोला जाता है कि कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे के पास आधार कार्ड होगा। अगर आधार नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड, जो कि बहुत सारे बच्चों का बना भी नहीं होगा, तो वोटर आईडी भी लेकर के जा सकते हैं, या फिर राशन कार्ड वो भी लेकर के जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें वैलिड है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें वैलिड है। लेकिन जो आपको लेकर के जाना है, जो आपके पास इजिली अवेलेबल होगा, वो आपका आधार कार्ड होगा। तो आधार कार्ड आप लोग रख लीजिएगा। और आपका ये एडमिट कार्ड, पहले आपका सीटी इंटीमेशन जारी किया जाता है जिसमें आपका एग्जामिनेशन का सीटी और एग्जामिनेशन का डेट होता है। लेकिन ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से उस एडमिट कार्ड को देख लीजिएगा कि कहीं वो सीटी इंटीमेशन तो नहीं है, क्योंकि सीटी इंटीमेशन में ओनली सीटी और डेट होगा। लेकिन जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर आपका एग्जैक्ट यहाँ पे टाइमिंग वगैरह हर कुछ होगा, आपका शिफ्ट होगा, और साथ ही किस सेंटर पर आपका एग्जाम हो रहा है, प्रॉपर सेंटर लिखा होगा। तो यही वाला आपको लेकर के जाना है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे, एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि आपको खुद से फिल करना होता है, खुद से सेल्फ डिक्लेयर करना होता है। तो वो वाला फॉर्म भी आपको लेकर के जाना होगा। एडमिट कार्ड के नीचे आप देखेंगे तो वहां पे नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, जिसमें आपको एक फोटो चिपकाना होगा, अपना लेफ्ट का थंब इंप्रेशन डालना होगा और सिग्नेचर करना होगा। तो वो वाला आपको लेकर के जाना होगा। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ में वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताया अभी, है ना, कि अगर किसी बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड लेकर के जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी वैलिड है, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, या फिर ई आधार, राशन कार्ड, या फिर आधार का एनरोलमेंट नंबर जो आपके रिसीविंग मिलता है, वो भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन ये जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें आपने समझ लिया। अब अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको 2 फोटो भी लेकर के जाना है, ठीक है। वहां पे जब आपका रिपोर्टिंग होगा तो रजिस्टर में एक फोटो चिपकाना होता है। तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो अपने साथ जरूर रख लीजिएगा। फोटो का जरूरत वहां पे होता है, ठीक है, अटेंडेंस सीट पे चिपकाने के लिए। उसके बाद में जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं उनके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को वहां पे पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट भी मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल वाला है उसे आप लेकर के जरूर जाइएगा। साथ ही अपने साथ वाटर बोतल रख लीजिएगा, लेकिन जो भी वाटर बोतल हो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि अगर प्यास वगैरह आपको लगे और आप ओनली पानी पीने के लिए भी अगर हॉल के बाहर जाएंगे तो दोबारा आप जब आप आएंगे ना तो आपका बायोमेट्रिक वगैरह चेक होगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइम टेकन होता है। और आपके पास टाइम एकदम फिक्स है 3 घंटे का, ठीक है। तो मैं तो सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि अपना टाइम को आप लोग बिल्कुल वेस्ट मत करिए। वाटर बोतल वगैरह आप लोग साथ में लेके जाइएगा, ट्रांसपेरेंट लेकिन होना चाहिए, ठीक है। साथ ही कुछ बच्चों का डाउट होगा कि हमें पेन लेकर के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन तो ऑनलाइन होते हैं, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए आपको रफ सीट वहां पे मिलता है, ठीक है, जिसके लिए पेन होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो भी पेन आप लेकर के जाएं ये इंश्योर करिएगा कि वो ट्रांसपेरेंट हो,
मतलब उसका रिफिल दिखता हो, उस तरह का पेन आप लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है इसे आप लोग जरूर लेकर के जाइएगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको क्या लेकर के नहीं जाना है। क्या लेकर के जाना है वो तो मैंने आपको बता दिया, तो क्या नहीं लेकर के जाना है ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं नॉट टू कैरी। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। आप सभी लोग, जितने भी लोग जेईई मेन के एग्जाम को दे रहे हैं, साथ साथ में आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम जरूर देना चाहिए। जेईई मेन के साथ में अगर आप इस एग्जाम को देते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि अगर आपका एडमिशन आईआईटी या फिर एनआईटी में होता है, जैसे जेईई मेन के बाद क्वालिफाई करेंगे, एडवांस में अपीयर होंगे, और एडवांस के बाद अगर आपका एडमिशन आईआईटी में हो जाता है या फिर जेईई मेन के थ्रू एनआईटी में आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपको 1 लाख रुपए का चेक मिलेगा। 1 लाख रुपीज का आपको स्टडी ग्रांट एलपीयू की तरफ से दिया जाएगा। ये 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। और हर साल एक बहुत ही बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, आपके पेरेंट के साथ में आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है, और वहां पे किसी बड़े हस्ती के हाथ से, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए या फिर लोकसभा स्पीकर सर जो ओम बिरला हैं, उनको बुला करके आपको 1 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। बस शर्त ये होता है कि आपका एडमिशन एनआईटी या फिर आईआईटी में हो जाए और आप एलपीयू नेस्ट के टॉप 500 स्टूडेंट में आ जाएं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से आ सकते हैं अगर आप आईआईटी या फिर एनआईटी क्रैक कर रहे हैं तो, क्योंकि ये एग्जामिनेशन घर बैठे ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, दोनों मोड से होता है। तो घर बैठे भी आप एग्जाम को दे सकते हैं और इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। ठीक है, तो सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिएगा एलपीयू नेस्ट के लिए। एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही एक कूपन कोड भी मैं डाल दूंगा। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करिएगा तो फॉर्म को फिल करते टाइम मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दूसरा एक और बहुत बड़ा फायदा है कि मान के चलें अगर किसी कारणवश आपका एनआईटी या फिर आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो आपके पास बैकअप में तो ऑप्शन होना चाहिए। तो बैकअप में आपके पास इंडिया का बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपके पास रहेगा, जहां पे एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और इस एलपीयू नेस्ट में जितना अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे, आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। और इस बार बच्चों को 100% तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है। और मेरे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 60 से 70% का स्कॉलरशिप मिला है। मतलब जितने का भी स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, पूरे 4 साल के फी में उतना का डिस्काउंट हो जाएगा। और ये एलपीयू बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, जहां का प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। हर साल यहां पे प्लेसमेंट सेरेमनी होता है, जिसमें हजारों बच्चों का, हर साल हजारों बच्चों का प्लेसमेंट होता है। और यहां पे कई सारे बच्चों का करोड़ों में भी पैकेज लग चुका है। तो इसीलिए जेईई मेन के साथ साथ में ये भी एग्जाम आप लोग अभी दे लीजिए। इसका फायदा आपको आज नहीं बाद में पता चलेगा, क्योंकि बैकअप में आपके पास कॉलेज होगा, आपका माइंड ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे। साथ ही आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी वीडियो मैंने बना दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा, हाउ टू फिल एलपीयू नेस्ट करके। ठीक है, साथ ही ये वाला कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कहां पे यूज करना है, जहां पे आप फॉर्म का फी पे करेंगे ना, वहीं पे ये कोड लगा करके अप्लाई कर लीजिएगा, LPULEI 925। जब आप वो डिटेल वीडियो देखिएगा तो वहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस बताया है, पूरे स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, कि कैसे आपको फॉर्म को कंप्लीटली फिल करना है। तो अभी जाकर के आप उस वीडियो को देखिए और फॉर्म को फिल करिए। तो अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। अब तक हमने समझा कि क्या कुछ आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है। जो चीजें आपको नहीं लेकर के जाना है, सबसे पहला, आपको राइटिंग पैड लेकर के नहीं जाना। किसी भी प्रकार का पेपर वगैरह आपको लेकर के वहां पे नहीं जाने का एंट्री मिलेगा। जो भी पेपर होगा वो आपको वहां पे मिलेगा रफ सीट के लिए। ठीक है, और किसी भी प्रकार का आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के नहीं जाना है, ना ही वॉच वगैरह, कुछ भी अलाउड वहां पे नहीं होगा। साथ ही वैसे बच्चे जो गाड़ी से आते हैं, अपना खुद के वाहन से आते हैं, तो व्हीकल की आपको लेकर के जाना के लिए एकदम बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। इसीलिए आप ये इंश्योर करिएगा कि अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आपके साथ में आपके पेरेंट्स हो, जिनको आप चाबी दे सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ड्रेस कोड की बात करें तो सिंपल क्लॉथिंग आपका होना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, चैन, रिंग, लॉकेट, ये सारी चीजें अलाउड नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आप एक दिन के लिए तो अवॉइड कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैंने डिटेल में समझाने का प्रयास किया है कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर के जाना है और क्या लेकर के नहीं जाना है। एक दो इंपॉर्टेंट बातें और मैं आपको बता दूं। देखो, आपके एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा है। सबसे पहला शिफ्ट आपका 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में कंडक्ट हो रहा है, और दूसरा शिफ्ट का एग्जामिनेशन 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपका कंडक्ट हो रहा है। और रिपोर्टिंग टाइम इसके जस्ट 1 घंटा पहले 8 बजे आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। और उसी तरीके से जिनका एग्जामिनेशन सेकंड शिफ्ट में है, उनका 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे भी 1 घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, जिनके एग्जामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट में है 7 बजे, और जिनके एग्जामिनेशन आफ्टरनून वाला शिफ्ट में है
वो 1 बजे तक अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके 15 मिनट पहले भी आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए गाइडलाइन वगैरह आपको वहां पे बताया जाएगा। और ये एग्जामिनेशन आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वहां पे जो आपके इन्विजिलेटर होंगे वो आपको इंस्ट्रक्शन भी देंगे, बाकी सारी चीजें भी आपको समझाएंगे। तो आपका एंट्री लगभग 8:45 तक एग्जाम हॉल में हो जाना चाहिए। और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर होंगे तो वहां पे एक लंबा लाइन होता है, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, और साथ ही वहां पे आपके काफ़ी अच्छे तरीके से चेकिंग और वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो इसीलिए ट्राई करना कि 7 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाओ और 7:30 बजे तक आप लाइन में लग जाओ, जिससे आप स्मूथली अपने सेंटर में जा सको और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो माइंड पे, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी प्रेशर ना हो। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसी तरीके से जिनके एग्जामिनेशन 3 बजे से होगा वो 1 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाइए। उसके बाद में आप 1:30 बजे तक लाइन में लग जाइए, 2 बजे तक एंटर कर जाइए, मतलब 2 से 2:30 के बीच में, एकदम हार्डली 2:30 से पहले पहले तो आप लोग एंटर कर ही जाइए, क्योंकि 2:45 में आपका वहां पे इंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ये जो सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में बताया है, इसका आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, कमेंट में रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते हैं, हर एक टाइम पे आपको हर एक चीज का गाइडेंस मिलता रहेगा। और साथ ही जो मैंने आपको एलपीयू नेस्ट के बारे में बताया है उसको जरूर फिल आउट करिएगा, जिसके फिल करने से आपको कई सारे फायदे हैं। अगर आपका एडमिशन एनआईटी या फिर आईआईटीज में हो जाता है तो आपको 1 लाख रुपए का चेक मिल जाएगा। और किसी कारणवश नहीं भी हो पाता है, फिर भी आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहां पे आप किसी भी ब्रांच के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और वहां से पढ़ के भी बहुत सारे बच्चों का करोड़ों का पैकेज लगा है, और जहां का एवरेज प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। और एग्जाम दिए रहेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको कितने % का स्कॉलरशिप मिल रहा है। और इस बार बच्चों को 100% तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा अप्लाई करने का लिंक। और ये जो कोड मैं आपको बताया हूं LPULEI 925, ये कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। साथ ही इस वीडियो को देख करके भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसमें हमने डिटेल में डिस्कशन करा है। तो अभी जाकर के वीडियो को देखिए और साथ साथ में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।